नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। अनुराग मुस्कान, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के दर्शक कपिल अब्बास मस्तान, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। कपिल आपका, अब्बास मस्तान आपका। इससे पहले कि इंटरव्यू हम शुरू करें, मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। आप में ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि आप में से अब्बास कौन है, मस्तान कौन है। अच्छा, मैं बताऊं कि पहले तो समझते थे कि अब्बास मुस्तान एक ही है। हाँ। उसके बाद पता चलना शुरू हुआ कि दो है। हाँ। तो आज क्लैरिफाई कर ही देते हैं। तो अब्बास मैं हूं और मैं मस्तान आप। ठीक है। कपिल कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए। पेट खराब भी होगा तो थोड़ी बताएंगे आप? नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने सुना है कि फिल्म रिलीज होने के बाद फील गुड होता है और फिल्म रिलीज होने से पहले फील गुड होता है। नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं हो रहा एक्चुअली। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम सबने फिल्म साथ में बैठ के देखी, ट्रायल शो हमने किया। सो मैं देख रहा था, मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके गया था जिनको मेरी फिल्म की कहानी भी नहीं पता थी। तो मैं उनके रिएक्शंस देख रहा था, तो वो लोग बहुत हंस रहे थे क्योंकि मैं तो 24 घंटे उस मोड में रहता हूँ। टीवी शो में भी हम लोग कॉमेडी करते हैं, फिल्म भी कर रहे हैं। सो खुद को नहीं रियलाइज होता कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं कभी कभी। सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, एक्साइटमेंट है। सो गुड़ नहीं हो रहा है। गुड़ नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। कपिल, आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया। आप गांव से आए, मुंबई आए, आपने मुंबई में आकर स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने ऑर्केस्ट्राज किए, गाने गाए, फिर आपने कॉमेडी में हाथ आजमाया, कॉमेडी के आप किंग बने, उसके बाद कॉमेडी सर्कस में आपने अपने जोड़ीदारों के साथ एक मकाम हासिल किया, फिर आपका अपना शो आया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अब आप हीरो बन गए। आज आप इस मकाम पर हैं कि अब्बास मस्तान के साथ आप फिल्म कर रहे हैं। इस पूरे सफर के दौरान कभी आपने सोचा था अनुराग मुस्कान के साथ इंडिया न्यूज सर्कस में आपने अपने जोड़ीदारों के साथ एक मकाम हासिल किया, फिर आपका अपना शो आया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अब आप हीरो बन गए। आज आप इस मकाम पर हैं कि अब्बास मस्तान के साथ आप फिल्म कर रहे हैं। इस पूरे सफर के दौरान कभी आपने सोचा था अनुराग मुस्कान के साथ इंडिया न्यूज में इंटरव्यू देने का जी, मुझे मालूम था आपने कभी नहीं सोचा होगा। मेरा भी सौभाग्य आप मेरे शो पे हैं और आपका भी सौभाग्य कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। अब्बास मस्तान जी, वैसे एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने कपिल शर्मा को हीरो कास्ट किया है। मैं क्या मर गया था? मतलब मेरे चैनल में मेरा शो हिट है सर, जैसे इनके चैनल में इनका शो हिट है। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो इनमें नहीं है? जी बताइए। क्या था कि हम लोग इनके शो देखा करते थे। इनके राइटर हमारे फ्रेंड है, तो हम लोग ने उनसे सब्जेक्ट सुना था। तो वो राइटर भी इनके बहुत करीब है। तो हम लोग ने कहा कि भाई कपिल के शो में काम भी कर रहे हो और हमारे पास जो सब्जेक्ट भी हो कपिल को बहुत सूट करता है, तो प्लीज उनको आप सब्जेक्ट सुना देना और उनका रिएक्शन देख लेना कैसे लगता है, क्योंकि हमको लगता है कपिल ही सूट करेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। और तो उसके लिए उनको सुनाया और कपिल को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट। जी कपिल, आपकी फिल्म का टाइटल है किस किस को प्यार करूं। जी, मेरे ख्याल से ये तो आपकी जिंदगी में जद्दोजहद फिल्म से पहले भी होती होगी, किस किस को प्यार करूं, जब से आप स्टार बने, कॉमेडी किंग में। जी बिल्कुल। जब मेरे शो पे भी काफी सारी एक्ट्रेसेस आती हैं तो मुझे आके बोलती हैं, अरे तुम तो उससे भी कर रहे हो, तुम तो उससे भी। तो मैं कहता हूँ छोटी सी दुनिया है, सबसे प्यार करो, उसमें क्या है। इंसान का दिल इतना छोटा नहीं होना चाहिए किसी एक को जी प्यार बिल्कुल करे। एक ही। सो पर हाँ, शादी एक ही से होनी चाहिए, वो दो से नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिल्म में तो तीन बीवियां हैं। सर वही तो, फिल्म में तीन है ना। सो ये फिल्म में ही ठीक रहती हैं, अदरवाइज तो मतलब दो बीवियां इज इक्वल टू फांसी। तो मुझे नहीं लगता कि ये रियल लाइफ में कोई कर सकता। आपकी एक गर्लफ्रेंड है, 3 बीवियां हैं और सभी के हाथ में तलवार है, तो काम लग गया आपका फिल्म में? ये बेसिकली सर कॉन्सेप्ट, इसका जो पोस्टर का डिजाइन जो जिन्होंने किया है, उनका ये था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो तुमने 4 रखी हुई हैं। सो इसलिए 4 तलवारें जो है बाहर हैं और म्यान मेरे हाथ में खाली है। सो पर क्योंकि अगर आपने लोगों को बहुत हंसाना है तो उसमें कुछ ऐसा ही कुछ आड़ा टेढ़ा आइडिया होना चाहिए। सो इसमें भी ऐसा ही था और इसीलिए मुझे ये पसंद भी आया कि 3 बीवियां हैं और वो बीवियां हैं जिनसे इसने शादी करने की पहल नहीं की, ना ये करना चाहता था। तो वो जबरदस्ती हुई, एक्सीडेंटली हुई। सो कैसे हुई, और प्यार किसी और से करता है जो इम्पोर्टेंट मेरी गर्लफ्रेंड है इसमें, सो उससे। सो ये बेसिकली वही है स्टोरी की, जिनसे जबरदस्ती हुई शादियां उनके साथ तो निभा ही रहा है, लेकिन जिसको प्यार करता है उसका क्या करे। कपिल, आप कॉमेडी करते रहे हैं, आप एक कॉमेडियन के, कॉमेडी किंग के तौर पर जाने जाते हैं। फिल्म में भी आप कॉमेडी कर रहे हैं, लोग क्यों देखेंगे? मजा आता है कॉमेडी नाइट विद कपिल देखने में, फिल्म क्यों देखेंगे? बिल्कुल, आपका जायज सवाल है। कॉमेडी नाइट्स में जो हम लोग कॉमेडी करते हैं, वो हम लोग एक फैमिली सेटअप किया है कि एक फैमिली है, एक बुआ है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको हम लोग 2-2.5 साल से उसी में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डाल के या कोई ना कोई गैग का आइडिया लेके उस पर गैग करके निकाल देते हैं। वो फैमिली सेम है। तो फिल्म में क्या होता है, फिल्म का कॉन्सेप्ट अलग होता है सर, फिल्म का कैनवस अलग है। इसमें आपको कपिल शर्मा कॉमेडी करता नजर नहीं आएगा, इसमें मैं कॉमेडी कर नहीं रहा हूं, इसमें हो रही है स्पॉन्टेनियस कॉमेडी। जी,
इसमें जैसे मेरी शो में मैं क्या करता हूं कि अगर कोई गुत्थी आ गई है तो 2 बातें उस पर बोल दी, उसने मेरे पे बोल दी, ऑडियंस पे चले गए, फिर कोई गेस्ट आ गए, उनके साथ मस्ती कर ली, वो सिर्फ हंसी के लिए है, उसमें आप जुड़ते नहीं है इस चीज से, किसी इमोशन से शायद नहीं जुड़ेंगे आप जब तक हम लोग उसको पोर्ट्रेट नहीं करेंगे। इसमें यह है कि एक अच्छा लड़का है जो दिल से बहुत अच्छा है, अपनी माँ को बहुत मानता है, और उसकी माँ बोलती बेटा किसी का घर मत तोड़ना, किसी का, वो इतना सीरियसली ले लेता है कि जिससे जबरदस्ती भी शादी हुई है उनको भी निभा रहा है। सो फिल्म में सर कहानी जो है आपको सपोर्ट करती है कि उसमें सिर्फ कपिल शर्मा आपको नहीं दिखेगा कि वो कॉमेडी कर रहा है, वो घर से निकला है, उसके साथ कोई हादसा हुआ है, वो उसको निभा रहा है, अब निभाते निभाते दूसरा हादसा हो गया है, अब दोनों को कैसे मैनेज कर रहा है, और 3 बीवियों को लेके अलग अलग जगह पे रखी है उसने और घूम रहा है बेचारा। सब बीवियां बोलती हैं कि सुबह गुड मॉर्निंग किस करके जाओ, एक पप्पी के चक्कर में 60 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है इसको बॉम्बे में, फिर इसका कोई दोस्त सलाह देता है कि एक ही बिल्डिंग में रहना। कई बार तो कपिल भाई बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ता है, कई बार पता नहीं, ये आपको पता होगा, तो आपने बहुत कम काटा। नहीं आपकी वाली दूर रहती होगी ना। तो ये वही है कहानी कि कैसे मैनेज करता है कि बिल्डिंग में रख के, और उसके बाद जो इसका असली प्यार है उसको कैसे पाता है और फिर जस्टिफाई कैसे करता है। अदरवाइज आप हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है कि आप हिंदुस्तान का क्या कहीं पे भी चले जाओ, आप कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति की कोई और गर्लफ्रेंड हो या पत्नी हो, ना ही आदमी बर्दाश्त करेगा। सो ये, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैरेक्टर लवेबल कैसा है, ये खूबसूरती फिल्म की राइटिंग में है। तो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। जी अब्बास मस्तान जी, आप जाने जाते हैं सस्पेंस थ्रिलर बनाने के लिए, ऐसा क्या हुआ कि सस्पेंस थ्रिलर छोड़ करके आप कपिल शर्मा बनाने लगे? लेकिन सबसे पहले हमने खिलाड़ी, बाजीगर बनाए, इस सब में कॉमेडी रहती ही थी, कॉमेडी एलिमेंट्स रहते ही थे। और हमने बादशाह पिक्चर भी बनाई थी जो पूरी आउट एंड आउट कॉमेडी थी, मगर हम लोग के पास ये सब्जेक्ट था जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, और तो हम लोग ने सोचा कि ये सब्जेक्ट हम लोग कॉमेडी ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग ने ये सब्जेक्ट ऐसा सोचा कि हम लोग अब कॉमेडी में थोड़ा एंटर करते हैं और बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर करते हुए हम लोग को बहुत अच्छा एंजॉय किया, और कपिल शर्मा जैसा एक्टर हो तो फिर हंसते हंसते कब शूटिंग बीत गई पता नहीं चला। कपिल, कोई भी डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो आजकल 100 करोड़ का क्लब जिसके दिमाग में होता है, तो अब्बास मस्तान को क्या मिलेगा, 100 करोड़ का क्लब या बाबा जी का ठुल्लू? सर मुझे ये लगता है कि ये आप लोग जब न्यूज सुनते हो कि एक फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया, अब आप उसके बिहाइंड द सीन जाएं, आपको पता चले कि किसी फिल्म पे 120 करोड़ रुपए का खर्चा ही हुआ है, तो फिल्म ने 100 करोड़ तो कमा लिया, तो लोग उन्होंने कहा दिया कि यार ये इस फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया, लेकिन प्रोड्यूसर को पता है कि अभी भी 20 करोड़ जो मेरा लगा, 20 करोड़ मेकिंग पे प्लस जो आगे वो पीएनए पे खर्च करते हैं प्रमोशन के लिए और ये सब। तो बात ये है कि आप कितने कम बजट में कितनी अच्छी प्रोडक्शन देते हो। सो हमारी फिल्म में वैसा कुछ नहीं है कि आप नाजायज खर्चा किया गया हो, जैसा कि हालांकि आप देखें अब्बास मस्तान सर की जितनी फिल्में बड़ी लार्जर देन लाइफ और ग्रेंजर होता है, हेलीकॉप्टर शॉट्स है और बड़े बड़े शिप बुक करते हैं, लेकिन ये कहानी ऐसी थी कि एक बिल्डिंग में 3 बीवियां रखी है, उसमें तो हेलीकॉप्टर घुसेड़ नहीं सकते हम लोग। सो ये कहानी भी ऐसी थी कि जिसकी ज्यादा डिमांड नहीं थी, ज्यादा बजट की, पर जितनी थी उसको बाखूबी इन लोगों ने उसके ऊपर फिल्म पे खर्चा भी किया है। और क्लब में सर इतनी मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती है कि 100 करोड़ करती है तो क्या होगा और 200 करोड़ करती है तो क्या होगा, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि ये फिल्म से किसी को नुकसान नहीं होगा। सो बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर्स खुश रहेंगे। कपिल, आप तीसरे ऐसे हीरो बनने वाले हैं। मैंने सुना है कि जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, जिस वक्त वो नए आए थे, उस वक्त उनके साथ हीरोइंस ने काम करने से इनकार कर दिया, बोले बहुत लंबा है, ये है वो है। दूसरे ऐसे हीरो थे शाहरुख खान, जिनके साथ शुरुआती दौर में एक्ट्रेसेस काम करना नहीं चाहती थी। मैंने सुना यह भी है कि कपिल शर्मा भी जब एंटर कर रहे थे तो उनके साथ भी एक्ट्रेसेस ने कहा कि नहीं, कपिल शर्मा के साथ हम काम नहीं करेंगे। तो मैं क्या मानूं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के बाद इंडस्ट्री को तीसरा सुपरस्टार मिलने वाला है? मुझे तो आज तक किसी ने कहा नहीं कि ऐसे हम नहीं काम करना चाहती। आप देखिए दूसरों की फिल्मों में 1 होती, 2, मेरी में 4 है। सो मैं ये बात कैसे मान लूं, पर जो कहती हैं कि नहीं करना चाहती, तो बाबा जी का ठुल्लू। आप देखो शाहरुख खान बन गया, सोचने लगे शाहरुख खान। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं। जो भी हैं लड़कियां, हमारी फिल्म में जितनी भी लड़कियां, बहुत मेहनत की सबने। तो अपना काम ईमानदारी से करो। मुझे कोई है भी नहीं कि मैं उसके साथ फिल्म करूं या ऐसे कोई डिजायर्स रखता नहीं हूं मैं। बट ये है कि जो मुझे काम दिया गया वो मैं अच्छे से निभाऊं बस। इतना तो सोचते होंगे कि ये वही अब्बास मस्तान है जिन्होंने शाहरुख खान को लॉन्च किया था। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊंगा, मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हम लोग राजस्थान में, तो वो बड़ा इमोशनल सीन था एक्चुअली। तो मैं इतना सारा सेटअप, 1000 लोग खड़े हैं, शादी का क्लाइमैक्स था, तो अब्बास मस्तान सर को देखा मैंने, हैट वैट पहने हुए। मैंने कहा यार इतने बड़े डायरेक्टर, इन्होंने बाजीगर बनाई थी, वही लोग हैं, ये मेरे लिए आए हैं यहाँ पे इतनी दूर राजस्थान में, सारा सेटअप लेके, इतने लोगों का क्रू लेके।
तो मैं वैसे ही इमोशनल हो गया। तो मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, मैं देख के ही इमोशनल हो गया कि यार ये सब मेरे लिए हो रहा है। सो होता तो है बिल्कुल। शाहरुख खान को आपने फिल्म दिखाई, आपने बताया कि देखिए हमने आपको भी लॉन्च किया था, अब हम कपिल शर्मा को लॉन्च करने जा रहे हैं। ने उनको बताया है, उनको पता है कि हम लोग इनके साथ फिल्म कर रहे हैं कपिल शर्मा के साथ, तो डेफिनेटली मौका मिलेगा तो शाहरुख खान को फिल्म बताई गई हम लोग। और कल एक्चुअली मेरी शाहरुख भाई से बात हुई फोन पे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको फिल्म दिखाना चाहता हूँ। तो बड़े स्वीट है, वो दिलवाले में की शूटिंग कर रहे हैं हैदराबाद में, रोहित शेट्टी है सब वहां पे, काजोल है, जो वरुण है शर्मा ये भी उसमें काम कर रहा है। तो हम लोगों ने फिर उनसे कहा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। शाहरुख भाई ने कहा कि आप हैदराबाद आ जाओ, यहीं पे देखते हैं सब लोग साथ में। तो हम लोग कल जा रहे हैं हैदराबाद, तो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है सबके लिए, दिलवाले की पूरी कास्ट होगी वहां पे। रोहित शेट्टी है, शाहरुख है, काजोल है, वरुण धवन है, कृति सेनन है, वरुण शर्मा है, कपिल शर्मा भी है, अब्बास सर, मस्तान सर भी हैं। कपिल, चार्ली चैपलिन का एक बार मैंने एक क्विट पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे रोना आता है तो मैं बरसात में रो लेता हूं, जिससे मेरे आंसू किसी को दिखाई न दें। कपिल शर्मा कब रोते हैं? कभी भी रो लेते, कोई मुहूर्त नहीं होता उसका, कभी कुछ ऐसा मन हो जाता है, कभी अपने पुराने टाइम को याद करके, या अपने फादर को मिस करता हूं। जब ये फिल्म साइन करी थी तो तब भी मैं बड़ा इमोशनल लगा। जैसे मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि जब क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो मुझे उस समय ये भी याद आया कि यार इतने सब लोग मेरे लिए आए हैं, काश मेरे फादर होते तो उनको और अच्छा लगता। तो जब वो जो सारा वो मुश्किल दौर था तो वो सारा देख के गए वो, लेकिन जब कोई अच्छा टाइम आया तो वो आज नहीं है। तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बरसात की वेट नहीं करता हूं मैं। लेकिन कपिल, फिर भी आपने कभी सोचा, आप इतने स्टीरियोटाइप हो गए कॉमेडी के मामले में, कि अगर किसी दिन कपिल शर्मा सच में भी रो रहा होगा तो लोग हंस रहे होंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं सर, अगर लोग हंस रहे हैं उस चीज को लेकर तो लोग तो हंस रहे हैं ना, कम से कम। ये ऐसा होगा, आप किसी दिन सच में रो रहे होंगे और लोग हंस रहे होंगे कि ये तो कॉमेडी कर रहा है। कोई बात नहीं, वो हंसने दीजिए उनको। पर कॉमेडी भी सर एक्सीडेंटली हुई एक्चुअली। इससे पहले हम लोग सीरियस थिएटर करते थे, उस समय जो मेरे साथ जो मेरे डायरेक्टर होते थे प्ले के, तो वो कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये आदमी किसी दिन कॉमेडी करेगा, तो उनके साथ मैं सीरियस प्ले करता था। सो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर लोग मुझे मेरे को रोते हुए देख के हंसेंगे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर मैं रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको हंसाता हूं, वो हंसते हैं। तो अगर मैं रो रहा हूंगा तो शायद मेरे साथ रो देगा कोई ना कोई, तो उनको लगेगा ये आइटम कर रहा है कोई, मैंने इसलिए कहा। डिपेंड करता है आप कहां पे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कपिल, कॉमेडी आपने कहा कि आप अगर थिएटर्स के दौरान देखे जाते तो कोई कह नहीं सकता था कि आप कॉमेडी कर सकते थे। पहली बार आपको कब पता चला कि आपके अंदर पंच है? सर हम लोग ऐसे ही, जब प्ले की रिहर्सल हो रही है तो उस समय कभी कभी होता है ना, कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ कभी कोई भूल गया तो कुछ ऐसा कर दिया, तो हम लोग बातों बातों में इम्प्रोवाइज कर देते थे। हालांकि सीरियस प्ले चल रहा है तो वहां पे कोई ऐसी हरकत हो गई तो सब हंस देते थे। तो कल्चर में ही, अमृतसर के कल्चर में आप अगर जाएं तो कोई छोटी छोटी बातों को लेकर, आप कोई रिक्शा करने के लिए कोई औरत अगर किसी को आवाज देती है, भैया चलोगे हालगेट जाना है, चलो हाँ, कितने पैसे, 20 रुपए, अच्छा है, हमने कौन सा लंदन जाना है, तो वो कल्चर में ही है। तो कॉलेज लेवल पे जब मैं आया, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स हम लोगों ने किए, तो वहां पे मैं स्किट और हिस्टोनिक्स करता था। तो कॉमेडी का क्या इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, तो जब मैं ये करता, लोगों का रिएक्शन आता था, तो फिर मुझे लगा, और मेरे यार दोस्त के साथ जब मैं बैठता था सिर्फ मस्ती मजाक ही करते थे हम लोग। तो जब हमने टीवी पे देखा कि ये सब बातें करके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के क्यों कर रहा हूँ उनके सामने, मुझे भी वहां पे जाकर करना चाहिए। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया सर। जी कपिल, लकीली आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, 3 बीवियां हैं इस फिल्म के अंदर। जब कपिल अमृतसर में रहते थे तब क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने कहा कि आईने में शक्ल देखी अपनी? अब तो माशाल्लाह बहुत क्योंकि मैंने हमेशा, नहीं मैं तब भी खूबसूरत था सर, आदमी खूबसूरत होता नहीं, वो बॉ नहीं होता है। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में तो बहुत कुछ होता था, लेकिन ऐसा कुछ है सीरियस कुछ नहीं था। अच्छा जी, कोई ऐसा सीरियस अफेयर नहीं था? नहीं, सीरियस होने नहीं देती थी, पता था करता कुछ है नहीं, विल्ला है, ये क्या करेगा इसको, हाँ ठीक है अच्छा ओके, बस इतना ही था। चलिए अब्बास मस्तान जी, ये जो आपके सफेद कपड़े हैं, आप हमेशा इसी गेटअप में रहते हैं, तो ये जितेंद्र साहब से इंस्पायर हैं या वो आपसे इंस्पायर होकर के फिल्मों में इस गेटअप में दिखते थे? देखिए, हम लोग की स्कूल लाइफ से ऐसा कुछ नहीं, व्हाइट यूनिफॉर्म हुआ करता था, तो पहले से अच्छा लगता था। फिर हम लोग स्कूल जब फिनिश हुई तो हमने डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। तो हम लोग ने वो शूट पे व्हाइट कपड़े, फिर व्हाइट कपड़े इतने सूट होने लगे कि हम लोग व्हाइट कैरी ऑन करने लगे। और वैसे भी हमारे नेचर से रिफ्लेक्ट करते हैं, हम लोग सिंप्लिसिटी ज्यादा पसंद करते हैं, हम लोग को ब्राइटनेस अच्छा लगता है, ग्लॉस अच्छा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरे ह्यूमर में बोला जाए तो हम लोग को ये टेंशन नहीं कि कल क्या पहनना है, तो बस
एक सुबह जो भी कपड़े निकाला व्हाइट ये निकाल के पहन लिए और निकल गए। हाँ, ये लड़कियों की तरह इतना टाइम नहीं लगता कि ये पहनूं कि ये पहनूं, पता है सवेरे पहना, उठाया, प्रेस किया और चलो। बिल्कुल। टाइम आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं देखिए ब्रेक लेना भूल गया हूं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा और ब्रेक के बाद जब आएंगे तब कपिल और अब्बास मस्तान से और भी ज्यादा बातें करेंगे। आपका स्वागत है। कपिल हमारे मेहमान हैं, अब्बास मस्तान है। फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूं, कपिल उसमें हीरो हैं। कपिल, एक स्ट्रगल अभी आपकी लाइफ में और बाकी है, आपको इस बात का इल्म है कि ये कॉमेडी की इमेज आपको तोड़नी है। आपको ये बताना है कि वो कपिल शर्मा जो सीरियस थिएटर करता था, इसके अंदर कॉमेडी नहीं है, इमोशंस भी हैं, इसके अंदर ड्रामा भी है, इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं। कैसे करेंगे ये? सर, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुझे कुछ अलग जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जब हम लोग सीरियस ड्रामा करते थे, प्ले करते थे, तो कॉमेडी सोचा नहीं था। कॉमेडी की लोगों को उसमें लोगों ने एक्सेप्ट किया, मजा आया लोगों को सुन के। मुझे लगता है कि जब कोई ऐसी फिल्म की स्टोरी होगी जो मुझे लगेगा कि हाँ यार, इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। नहीं, लेकिन जब भी कपिल शर्मा सोचो तो कॉमेडी ध्यान में आती है, कॉमेडी सोचो तो कपिल शर्मा ध्यान में आते हैं, तो ऑफर्स आएंगे क्यों आपके पास सीरियस फिल्म? सर, वही आपका कहना भी सही है, बिकॉज कभी कभी हम लोग 2 फिल्में करते हैं, 3 फिल्में करते हैं, एक्शन फिल्में की हैं, चौथी फिल्म आप कोई रोमांटिक सोच सकते हो, या 5वीं में नेगेटिव शेड। मेरा क्या है कि मैंने 200-250 फिल्में कर दी हैं कॉमेडी में। 200-250 कैसे करी हैं? क्योंकि मैं हर हफ्ते टीवी पे आता हूं। सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो वो जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो भी ओपन रहेंगे उस चीज को देखने के लिए। आपका एक इंस्पेक्टर बहुत फेमस हुआ, क्या भाई वो वाला, उसमें कुछ हो गया? अमृतसर में क्या होता था कि गेस्ट लगाते थे पुलिस की कि गर्ल्स कॉलेज के सामने लड़के निकले ना मोटरसाइकिल लेकर और सब गिड़े विड़े मारते। तो मैं अंदर से निकला रिहर्सल करवा के, मेरी किस्मत खराब, उन्होंने बाहर निकलते नहीं देखा, स्कूटर स्टार्ट करते हुए देख लिया। उनको लगा कि ये बंदा गिड़ियां मार रहा है, मुझे पकड़ लिया उन्होंने। इधर चलो, साहब बुला रहे, साहब खड़े, उनको पता नहीं आगे कमिश्नर से डांट पड़ी थी, वो भी गुस्से में था, भारी भरकम इंस्पेक्टर। इधर जूते मारे, उसको समझ नहीं आती, लड़की कॉलेज के बाहर घूमते। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया। तो आदमी जब पुलिस के सामने पकड़ा जाता तो थोड़ा कोशिश करता है कि मैं थोड़ा इंग्लिश के वर्ड 1-2 यूज करके इनको इंप्रेस करूं कि मैं ऐसे ही लफंडर नहीं हूं, मैं आया था किसी काम से। मैंने कहा सर आई एम मिमिक्री टीचर, मेरे को भी जितनी आती थी मैंने जोड़ जोड़ के बना दी। तो वो बेचारे का मेरे से भी ज्यादा हार्ट टाइट था। क्या करते हो? मैंने कहा सर मिमिक्री। तो उसको समझ में नहीं आया। चलो भाग जाओ, दोबारा मत करना। तो ना उनको पता चला ना मुझे पता चला क्यों बुलाया, पर बच गया मैं। पर मुझे वो मजेदार बड़ा लगा। मैंने कहा यार ये कैरेक्टर बड़ा मजेदार है, इसको करते टीवी। कपिल, मैं आपसे जाते जाते जरूर चाहूंगा कि इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए आप कोई संदेश जरूर दें। यही कहूंगा कि आप सबने इतना प्यार दिया है हमेशा से, और मेरी भी कोशिश रही है कि आप सबके चेहरे पे एक मुस्कान लाऊं। बदले में मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन ये भी एक हम लोगों ने एक एफर्ट किया है, फिल्म बनाई है, और उम्मीद है कि आप लोग इससे भी ऐसे भी प्यार देंगे। और बस खुश रहिए, और बहुत छोटी जिंदगी है, कोशिश करिए कि जो आपके आसपास है उनको भी खुश रखें और खुद भी खुश रहें। कपिल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फिल्म आपकी रिलीज हो रही है, बहुत बड़ी हिट साबित हो वो। अब्बास मस्तान जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। आपने एक बहुत बड़ी डेयरिंग, बहुत बड़ी हिम्मत की है कि आपने थ्रिल से हटकर, सस्पेंस से हट करके आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। आप तीनों ही को इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। कपिल शर्मा से, अब्बास मस्तान से हम खास बातचीत कर रहे थे। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए।